नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर से सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भारत को धोखा दिया है। इस बीच में फिर भारत का दोस्त रशिया भारत के सपोर्ट में आया और एक बहुत अच्छा ऑफर भारत को दिया है फॉर इट्स फाइटर जेट। जिसके बाद अगर भारत रशिया का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो न केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नुकसान होगा, बल्कि भारत यह भी शो कर पाएगा यूएस को कि भारत को यूएस की जरूरत नहीं है। आज के ग्लोबल ऑर्डर में यूएस को भारत की आवश्यकता है चाइना को काउंटर करने के लिए। अब ये सारी चीजें किस तरीके से होगी, रशिया ने भारत को क्या ऑफर दिया है, यूएस ने कहां भारत को धोखा दिया, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की। अगर आपको अनअकैडमी के इन कोर्सेज के अंदर जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या है। देखो, आप लोगों को पता होगा कि खालिस्तान का जो इशू हुआ उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टैंड थोड़ा कनाडा की तरफ था और प्रो खालिस्तानी देखने को मिल रहा था, यानी कि भारत के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पर दिखाई दिया। और उसका कारण काफी जायज भी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है जिसने खालिस्तान के मुद्दे को 1970 के दशकों के अंदर बढ़ावा दिया था। अभी जब पन्नू का इशू उभर के आया, ठीक इसी समय पर तेजस MK1A ये फाइटर जेट हालांकि भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड है, पर इनके अंदर जो इंजन लगता है ये इंजन आता है GE एरोस्पेस से, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है। भारत का जो तेजस MK1 फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट के डिप्लॉयमेंट में या कहूं इंडियन एयरफोर्स को इसे सप्लाई करने में इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि GE एरोस्पेस फाइटर जेट का इंजन देने में डिले कर चुका है, जिसके कारण से भारत ने GE एरोस्पेस के ऊपर फाइन तो लगाया ही है, बट भारत का यहां पर नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, जो कि फाइन लगाने मात्र से फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि जिस समय पर यह डिले हुआ उस समय पर चाइना, पाकिस्तान जैसे देश फाइटर जेट बना रहे हैं या फिर और ज्यादा अपने एयरफोर्स के अंदर उन्हें एंट्री दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर ऑलरेडी फाइटर जेट की शॉर्टेज है और MiG-21 रिटायरमेंट की स्टेज पे आ चुका है। कई सारे MiG-21 अब फटने लग रहे हैं या फिर हम लोगों ने उन्हें हटा दिया है एयरफोर्स से। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को तेजस MK1 की आवश्यकता थी, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिले के कारण हमें तेजस MK1 समय पे नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ रहा। इसी बीच में रशिया ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया। देखो, ऑलरेडी हम लोग सुखोई एयरक्राफ्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। रशिया का कहना यह है कि जो सुखोई 75 चेकमेट है और सुखोई 35 है, इन दोनों को हम भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। भारत इसे खरीदना चाहे तो खरीदे, और किसी और को बेचना चाहे भारत में बनाने के बाद तो भारत किसी और देश को भी इन फाइटर जेट को बेच सकता है। ये फाइटर जेट कोई छोटे मोटे फाइटर जेट नहीं है, दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जिनकी तारीफ खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ही डाटा के अनुसार ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील फाइटर जेट है जो रडार के अंदर डिटेक्ट नहीं होते। इनकी स्पीड साउंड से 1.8 गुना है और रेंज एक बार में 3000 किलोमीटर तक के ये ट्रेवल कर सकते हैं, अगर इसका फ्यूल टैंक आपने फ्यूल कर दिया है तो। इतना ही नहीं, 7.4 टन के वेपन जो है वो इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम इसके अंदर लगाया जा सकता है और न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता ये रखते हैं। भारत ऑलरेडी सुखोई 30 का प्रयोग कर रहा है। सुखोई 30 का प्रयोग करने के बाद भारत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इवन सुखोई द्वारा MiG-21 भी बनाए गए थे, उनका प्रयोग भी भारत ने किया था। ऐसी कंडीशन में अगर हम सुखोई 75 ले भी लेते हैं तो वो भारत के लिए यूज कर पाना काफी इजी होगा। वहीं दूसरी तरफ रशिया का भी यहां पर देखो एक बड़ा बेनिफिट तो है। रशिया की इकोनॉमी वेस्टर्न सैंक्शन के कारण जहां एक तरफ
काफी दिक्कत का सामना कर रही है। दूसरी तरफ रशिया के ऊपर से भारत अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है डिफेंस के इक्विपमेंट के लिए, तो रशिया इन दोनों ही ट्रेंड को उल्टा कर देगा। वहीं तीसरी तरफ भारत सरकार द्वारा, आपको याद होगा, 114 फाइटर जेट की एक डील निकाली गई थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी फाइटर जेट की डील है दुनिया के अंदर। मतलब अभी तक इतनी बड़ी फाइटर जेट की डील किसी ने नहीं निकाली, और दुनिया भर की कंपनियां भारत को अब फाइटर जेट बेचने के लिए बिल्कुल कतारें लगा के खड़ी हुई हैं, और भारत अपनी कंडीशन रख रहा है। और इसके अंदर भारत ने क्लियर कंडीशन ये रखी है कि हम उसी से फाइटर जेट लेंगे जो फाइटर जेट को भारत के अंदर बनाएगा। ऐसी कंडीशन में सुखोई 75 अगर भारत के अंदर बनते हैं तो रशिया को ये टेंडर मिल पाना और आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो जीई एरोस्पेस है उसके द्वारा जो डिले किया गया, उसकी वजह से लॉकहीड मार्टिन को जो F-35 फाइटर जेट भारत खरीद सकता था इस 114 फाइटर जेट के डील के अंदर, हो सकता है भारत आने वाले समय में इस फाइटर जेट को ना खरीदते हुए सुखोई 75 को खरीद ले। और ये भारत के लिए आप टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल तो समझोगे ही, वहीं दूसरी तरफ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुखोई 75 को खरीदना भारत के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। देखो, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं सुखोई के अंदर, तो इसके अंदर AI टेक्नोलॉजी और एडवांस एवियोनिक सिस्टम लगा हुआ है, और ये सब लगे होने के बाद ये 30 से 35 मिलियन डॉलर का कॉस्ट रखता है। वहीं दूसरी तरफ F-35 82.5 मिलियन डॉलर कॉस्ट करता है, जिसके बाद सुखोई 75 चेकमेट यूएस के F-35 से आधे से भी कम रेट के अंदर आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर हम 114 फाइटर जेट F-35 खरीदते हैं तो वो हमें डबल कॉस्ट के से भी ज्यादा के पड़ेंगे। अगर हम सुखोई खरीदते हैं तो वो हमें आधे से भी कम में पड़ेंगे। इस कारण से भारत के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल डील साबित हो सकती है। ये तो हुआ सुखोई 75 का ऑफर। वहीं सुखोई 35 का भी ऑफर रिसेंटली रशिया द्वारा दिया गया है। सुखोई 35 जो है वो एक्चुअल में Su-27 का ही एक एडवांस वर्जन है, और हम ऑलरेडी सुखोई 30 यूज कर रहे हैं, जो कि लगभग सिमिलर साउंड करता है सुखोई 35 से, और ये सिंगल और ट्विन इंजन के अंदर आता है, और बहुत अच्छी मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी इसके अंदर देखने को मिलती है। रशिया की रोजोबोरोन एक्सपोर्ट नाम की कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्शन को डबल किया जा रहा है। भारत के अंदर ही प्रोड्यूस करने की बात भी की जा रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि दो अलग अलग फाइटर जेट ये भारत को बेचना चाहते हैं 114 फाइटर जेट की उस डील के अंदर। तो ये ऑफर रिसेंटली रशिया द्वारा दिया गया ताकि हम लोग ये शो कर सकें कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना वगैरह को काउंटर करने के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन जो डिफेंस का मामला है उसके अंदर फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का इंपोर्टर है, और यूएस, फ्रांस जैसे देशों को काफी ज्यादा बेनिफिट भारत पहुंचाता है अगर हम उनसे हथियार खरीदते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब वो समय नहीं रहा जब यूएस भारत को ऑर्डर दे और कहे ये डिफेंस हमसे खरीद लो और हम खरीद लेंगे, बल्कि अब समय बदल चुका है। अब भारत वो लेगा जो भारत के इंटरेस्ट में होगा। ये आप S-400 डील के अंदर भी क्लियरली देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।